हेलो अरुण, वेलकम टू आई गेट बिल्लाई। बच्चों, अभी इस टाइम में आप काफ़ी खुशी के साथ और मेहनत के साथ अपनी लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे, बढ़ रहे होंगे। ये जो टाइम है काफ़ी अच्छा टाइम है अपने प्रिपरेशन को एक शेप देने के लिए। बहुत ही अच्छा शेप ये 2 मंथ के अंदर में आप दे सकते हैं और ये बहुत ही कीमती टाइम है और इसकी ज़रूरत भी है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहें और बढ़ते रहें। ये 2 मंथ के अंदर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ जो अपनी प्रिपरेशंस को छोड़ देते हैं या गिव अप कर देते हैं या प्रेशर फेल करते हैं या टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि अपनी प्रिपरेशंस हमें 2 मंथ के अंदर में कैसे रखनी है और किन बातों का हमें ध्यान नहीं देना है। तो उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट आता है बच्चों, कंपैरिजन। हम लोग अपनी प्रिपरेशंस की जो कंपैरिजन्स होती है वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ में करते हैं कि हमारी दोस्त की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही है, या हमारी प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई है। ये हमेशा एक सेल्फ डाउट आता है कि हमें कुछ और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ और मटेरियल लेने की ज़रूरत है। हमेशा ये फील होता है। मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट ईयर का भी मैंने जो एक्सपीरियंस देखा, बहुत से बच्चों को देखा कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही, उसके बावजूद भी वो क्या होते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं, अपने ऊपर डाउट करते हैं। मतलब प्रिपरेशन अच्छी है, नॉलेज है बंदे को, मुझे लग रहा है 100% वो गेट को निकाल लेगा, वो बंदा उसमें कैपेबिलिटी है, लेकिन वो अपना प्रिपरेशन इसलिए लैक कर देता है क्योंकि उसको सेल्फ डाउट हो जाता है कि मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो बच्चों, ये टाइम बिल्कुल सेल्फ डाउट का नहीं है, ये टाइम जो है कंपैरिजन का नहीं है। ये जो कंपटीशंस है ये अपने आप से होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए। अपने आप से कंपैरिजन करिए आप। यदि आप में कमियां हैं, आपने टेस्ट दिया और टेस्ट में नंबर्स नहीं आए हैं तो घबराइए मत। आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जैसे आप जिम में जाते हो, ज्वाइन करते हो, 2-3 दिन जब आप स्टार्टिंग में जिम में जाते हो तो क्या होता है, मसल पेन होती है, आपको बहुत दर्द होता है, कभी हाथ कभी पैर में दर्द होता है। या आप कराटे में जाते हो तो क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत ही तकलीफ होती है यार कि हाथ दर्द कर रहा है मम्मी, पैर दर्द कर रहा है मम्मी। लेकिन आप 10 दिन 20 दिन कंटिन्यू आप जब जिम में जाते हो, कंटिन्यू आप कराटे सीखने के लिए जाते हो, मज़ा आने लगता है। आप डेली जाते हो, जिस दिन नहीं जाते उस दिन आप डिमोटिवेटेड फील करते हो। क्यों? क्योंकि आपको उसमें अब इंटरेस्ट आने लगा है, आपकी ट्रेनिंग वहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। तो बेटा सेम ऐसे यहाँ पर भी है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो टेस्ट आप लेते हैं जिसमें आप प्रेशर ले लेते हैं, 1-2 टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो आप गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आप बोल देते हैं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में। तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? आपको क्या करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना ही पड़ेगा आपको। आप ये सोच के चलिए यहाँ पे कि स्टार्टिंग के जो टेस्ट हैं एज ए ट्रेनिंग उनको लीजिए आप। जब आप एज ए ट्रेनिंग उसको लेंगे, एज ए प्रैक्टिस उसको लेंगे, आप जब स्टार्टिंग के 20-25 टेस्ट आप लिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आप में इंप्रूवमेंट दिखेगा। सिर्फ टेस्ट को लिखना नहीं है, हर टेस्ट के बाद अपने आप को एनालाइज करना, अपने वीक पॉइंट आपको निकालने हैं। कौन से टॉपिक आपके छूट गए, कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग है, कौन से टॉपिक अभी भी आपको क्या है, कन्फ्यूजिंग में है, जिसमें आपने भी 100% लेवल अपना अचीव नहीं कर पाए, उन सब टॉपिक को आपको निकालने की ज़रूरत है, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ये 1 मंथ जो आपके पास है, और नेक्स्ट मंथ तो आप कंप्लीटली सिर्फ टेस्ट खेलते रहिए, बस टेस्ट के अलावा कुछ खेलने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो स्टार्टिंग अभी आप ट्रेनिंग पीरियड में, अपने आपको ट्रेनिंग पीरियड में, आप मिलिट्री में जाते हैं तो स्टार्टिंग में 6 महीने क्या होती है, करीब ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप कहीं पे मिलिट्री मैन बनते हैं। आप कंपनीज़ के अंदर में जाते हैं, कंपनीज़ भी आपको 2 से 3 महीने ट्रेनिंग देती है, तब आप जाके वहाँ पे काम करने के लिए तैयार होते हैं। सेम यहाँ पर भी है, स्टार्टिंग में आपको टेस्ट देना है एज ए ट्रेनर। तो आप जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग टेस्ट में क्या होगी, बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो बिल्कुल आपको कंपेयर नहीं करना है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव आप तभी कर सकते हैं जब आपको अपनी कमियां क्या हो मालूम हो, किसी और कोई और आपकी कमी नहीं बताने वाला है। आपको खुद एनालाइज करना है, सेल्फ एनालाइज करना है, एनालाइज करके अपनी कमियों को क्या करना है, फाइंड करना है, और फाइंड करके उसके लिए आपको वर्कआउट करना है कि हमें प्रेशर कैसे हैंडल करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, नॉलेज को कैसे एक्सचेंज करना है, नॉलेज को कैसे इंक्रीज करना है। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट आप देते जाओगे, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ टेस्ट आपका इंक्रीज होता जाएगा। और कभी भी सेल्फ डाउट होता भी है तो आप हिम्मत रखिए, आप बोलिए यार ये चीज़ तो मैं कर ही लूँगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता इसमें। 101%, क्योंकि थिंकिंग जैसी रहेगी वैसा ही सक्सेस मिलेगा। थिंकिंग तो आपको रखना ही पड़ेगा। आपको कभी भी डिमोटिवेट फील करते हैं तो हमेशा अपने मन में ले आइए, मॉर्निंग में उठते ही मन में लाइए 101% मैं कर लूँगा।
ठीक है, जैसे आप अपने आप से बोलेंगे ना 2 से 3 बार 101% मैं कर लूँगा, तो आपको सेल्फ डाउट धीरे धीरे कम होने लगेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और देखा हूँ बच्चों, यहाँ पे ये जो 2 महीने के अंदर में मैं आपको बताऊँ 80% लोग 70% लोग गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं नहीं हो पाएगा, मेरी वो प्रिपरेशन नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा करूँगा, अभी इतना कर लिया। तो बेटा ऐसा मत सोचो आप कि हम नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा प्रिपरेशन करेंगे। अभी ये 2 महीने का टाइम जो है अपने आप को पूरा कंप्लीटली लगा दो, सारी चीज़ें बंद कर दो। आप जो चीज़ें आप कर रहे हो, एक्स्ट्रा जो चीज़ें आप कर रहे हो सब बंद कर दो। आप मतलब आप कराटे जा रहे हो, आप पियानो सीख रहे हो, आप गाना गा रहे हो, सब बंद कर दो 2 महीने के लिए। आप सिर्फ एक ही चीज़, एक टारगेट कर लो कि 2 महीने मुझे यही चीज़ करना है। रैंक कुछ भी आए, रैंक के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको मार्क्स के बारे में सोचना है। कितना मार्क्स आपको लाना है? आपको टॉप 100 में लाना है, 75+ मार्क्स लाना है बस। आपको 100 मार्क्स नहीं लाना है। तो 100% आप बनाने की कोशिश ही मत करो। आप ये कोशिश करो जो भी टेस्ट हो रहा है कि मेरा 75% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आप 60 मार्क्स के ऊपर लेके आ रहे हैं तो 101% आप अच्छा अचीव कर लोगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे भी देखा है कि ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 60 मार्क्स लेके आते थे और फाइनल ईयर में वहाँ पे जाके जो फाइनल एग्जाम था उसके अंदर में वो वहाँ पे जाके 29 रैंक जनरेट किए। उन बच्चों से मैंने बात किया तो बच्चे बोलते सर मैंने रैंक का भी टारगेट नहीं किया, मैं हमेशा टारगेट करता था मेरा मार्क्स 70 मार्क्स किसी भी हालत में एक टेस्ट में होना चाहिए। आप बोलेंगे सर मेरा तो नहीं आ रहा 70 मार्क्स, तो बेटा आपका जो भी मार्क्स आ रहा है आपको धीरे धीरे आपको अपनी इम्प्रूव करना है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाना है। इवन इस साल की मैं बात आपको बताऊँ, जितने बच्चों ने 50 मार्क्स लाया उन सबका भी एडमिशन कहीं ना कहीं हो गया है। तो क्यों डर रहे हो यार, लगे रहो, जो भी मार्क्स आएगा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको उससे मिलने वाली हैं, 101% वाली हैं। क्या मिलने वाला है, आगे क्या मिलने वाला है, ये आप अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इन फ्यूचर में क्या होने वाला है हम एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने को कंटिन्यू लगे रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा और गिव अप करने के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है यहाँ पर। तो 2 पॉइंट हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब इस 2 महीने के अंदर में आपको कंपैरिजन अपने आप को नहीं करना है, सेल्फ डाउट में अपने आप को नहीं रखना है। दूसरा, गिव अप करने के बारे में नहीं सोचना, आपको 2 महीने लग के करना है। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे ये देखा है बच्चों के बीच में कि सर हम उतना मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं। तो अब मोटिवेशन के लिए क्या करते हैं, सर हमारे पास भी मैसेज करते हैं सर आप वो फला सीनियर का नंबर दे दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है, टॉपर से बात करनी है। बेटा अब ये टाइम ख़त्म हो गया टॉपर से बात करने का। टॉपर से जो बात करना था हम लोग कर चुके हैं। अब आपको अपना खुद का प्लान, सेल्फ मेड प्लान बनाना है। आत्मनिर्भर कब बनोगे आप? आपको आत्मनिर्भर बनना है। आप आत्मनिर्भर बनना है, आपको अपना खुद का प्लान बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक महात्मा थे जो हिमालय पर्वत पे जाके, चोटी पे जाके हर एक दिन तपस्या करते थे, हर एक दिन तपस्या करते, एकदम आराम से चले जाते थे, घूमते टहलते पहुँच जाते थे चोटी पे और जाके तपस्या करते, शाम को उतर के आ जाते थे। लगता था कितनी आसानी से चले गए, कितनी आसानी से चले आए हिमालय की चोटी पर। तो लोग उनको देखते थे, यार क्या आदमी है यार, क्या इनमें जान है, कितने आराम से निकल जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। हिमालय पे चढ़ना इतना इजी काम नहीं है। लेकिन उनका उस पर उतना इजीली उनका जाना और आना इसलिए था क्योंकि उन्होंने कई सालों से तपस्या की हुई थी। तपस्या करके उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। डेली वो चले जाते थे, डेली आ जाते थे, लोग उनको देखते थे। उसमें से एक बच्चा आया, बोला कि मुझे भी हिमालय पर्वत पे जाना है, मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊँगा हिमालय पर्वत पे, चोटी पे चढ़ूँगा। जब वो चोटी पे चढ़ने लगा थक गया भाई, सांस फूलने लगी, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, बैठ गया। फिर लोग जो आ जा रहे थे ना उनसे पूछता था कि कैसे ऊपर जाते हैं और क्या रास्ता है और क्या प्लान होना चाहिए ऊपर जाने के लिए और क्या करना चाहिए। तो लोगों का प्लान सोच सुनकर, लोगों का आइडिया ले लेकर उसके दिमाग में एक प्रोग्राम सेट हो गया कि भाई तो बहुत डिफिकल्ट है ऊपर चढ़ना। वो महात्मा जी तो सन्यासी आदमी है, वो कई सालों से उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने अपने अंदर एक शक्ति पैदा की है, इसलिए वो अलग चले जाते। उस शक्ति पैदा करना भी बहुत बड़ा काम है यार, वो तो बहुत डिफिकल्ट काम है। उसके माइंड में लोगों के आइडियाज़, लोगों के प्लान सोच सुनते सुनते क्या हुआ, अपना प्लान चेंज कर लिया। बोला नहीं यार मैं चोटी पे नहीं चढ़ पाऊंगा, तो मेरे से नहीं हो पाएगा, गिव अप, पीछे आ गया। तो बेटा ये टाइम नहीं है कि आप टॉपर से बात करिए, आप मोटिवेटेड वीडियो देखिए, आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आइए, किसी और की वीडियो देखे कि और प्लान बता रहा है 2 महीने का प्लान कैसा होगा, 10 दिन का प्लान कैसा होगा, 5 दिन का प्लान कैसा होगा। ये सोचने का, देखने का प्लान नहीं है बेटा। ये आपको जो टॉपर्स होते हैं ना, सोशल मीडिया को इस टाइम में टोटली कट ऑफ कर देते हैं, बाइकआउट कर देते हैं। बेसिकली आपको बाइकआउट करना है सोशल मीडिया को इस टाइम में, इस 2 महीने के अंदर में। आपको इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करना है, सिर्फ उसी को रखिए जो आपके लिए ज़रूरत है। आप बोलोगे सर
मैं सोशल मीडिया से हट जाऊँगा, टेलीग्राम चैनल से हट जाऊँगा, तो मेरी प्रिपरेशन कैसे होगा, मैं अपने डाउट कैसे पूछूंगा? हाँ, आपको लगता तो आप रखिए, ठीक है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, एकदम ईमानदारी से अपने आप से आप पूछना कि आपने प्रीवियस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, तो आपको पता चलेगा यार मैं अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। तो बेटा इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में 2-4 क्वेश्चन इधर उधर के मिल भी जाएंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन है। जब तक आप सिस्टमैटिक प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक आप उस रैंक तक पहुँच ही नहीं सकते। लोग तो मार्केटिंग करेंगे, अपनी जाल में आपको फंसाएंगे, ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो अभी आपका मेन टारगेट होना चाहिए सोशल मीडिया बायकॉट, आत्मनिर्भर बनना है और सोशल मीडिया को भी बायकॉट करना है। और ये 2 महीने आपको शांतिपूर्वक अपनी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि दिमाग जितना कूल रहेगा, जितना शांत रहेगा, उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वो बेसिकली आपका सिर्फ नॉलेज ही चेक नहीं करता है, वो ये भी चेक करता है कि आप देखो आप कितना अच्छे से प्रेशर को हैंडल करके एक अच्छी रैंक जनरेट की, ठीक है, कितने अच्छे से आपने टाइम को मैनेज किया, मतलब एक टेस्ट से कितनी चीज़ें आपके बारे में क्या हो रहा है, एनालाइज हो रहा है। नंबर तो आया, ठीक है, नंबर कैसे आया, आपने प्रेशर हैंडल किया ना, आपने टाइम मैनेज किया ना, वहाँ पे आपने अपने आप को कंट्रोल किया ना, अपने माइंड को अपने अंदर कंट्रोल किया ना आपने, तब तो वो रिजल्ट आया ना आपका, उतनी अच्छी रैंक आई। तो ये मेन पॉइंट है। तो समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो अब मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से अब गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना खुद का प्लान बनाना है, आत्मनिर्भर बनना है, सोशल मीडिया को बायकॉट करना है और अपना प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखना है। तो रिवीजन करना है, जितना भी आप पढ़ चुके हैं। 100% सिलेबस नहीं हो पाया तो भी आप दुखी मत होइए, जितना आप पढ़ चुके हैं 11 से 12 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट छूट गया छोड़ दो उसको, आप 12 सब्जेक्ट को आप टारगेट करो, 11 सब्जेक्ट को आप टारगेट करो, 100% कंप्लीट करो। नहीं तो एक सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में वो 11 सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आपसे छूटे, आपने उनको भी नहीं बनाया, तो वहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि अभी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव करो, टेस्ट के थ्रू इम्प्रूव करो। अभी बहुत अच्छा टाइम है, अब टेस्ट देना स्टार्ट कर दो आप लोग। अभी यदि नहीं दे रहे हैं तो, और दे रहे हैं तो अच्छी बात है, देते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। अब IIT बॉम्बे ने भी अपना यहाँ पे पोर्टल खोल दिया है टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ, हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्रीवियस के क्वेश्चंस का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, उसको भी वो लोग देते हैं, जज करते हैं। भले उसके क्वेश्चन वो बनाए होंगे पहले कहीं, लेकिन पूरे पेपर को जज करते हैं कि मेरा मार्क्स अभी टोटल कितना आ रहा है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि प्रीवियस के 10 साल के पेपर निकाल लीजिए। जब भी आपका मन नहीं लग रहा है स्टडी के अंदर में, पढ़ने के अंदर में, तो आप टेस्ट पेपर लेके बैठ जाओ और टेस्ट को दो आप। एक प्रॉब्लम यहाँ पे और राइज हो रही है कि बच्चों को लग रहा है कि अब वैसे चूँकि जो कॉलेज गोइंग बच्चे स्टूडेंट हैं तो उनको लग रहा है कि अब मेरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है तो मेरा कैसे होगा। तो आपको अब थोड़ा सा अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, सेमेस्टर का एग्ज़ाम बीच में आ रहा है तो आप क्या करिए, साइड बाय साइड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करिए। जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत आके आप टेस्ट दीजिए, या 2 घंटे 3 घंटे रुक के फिर आप टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए उसको आप। तो इस तरह से अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, आपको हर एक टाइम चोरी करना पड़ेगा। ये 2 महीने आपको टोटली क्या करना है, अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो बच्चों अब आपका टाइम आ गया कि आप टेस्ट के बारे में सीरियसली सोचिए और टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए, प्रॉपर एनालिसिस करिए, मार्क्स से मत घबराइए, मार्क्स को ही टारगेट करिए, रैंक को टारगेट मत करिए। वो गलती मत करिए कि टारगेट मेरा टॉप 10 होना चाहिए। यदि आपके मार्क्स 80 आएंगे टॉप 10 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मार्क्स पे टारगेट करिए, आप लोग इम्प्रूवमेंट करिए। दूसरा पॉइंट, अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये बात आ रही है कि कोविड-19 चल रहा है, सब लोग आलस कर रहे हैं चीज़ों में। ये बिल्कुल मत सोचो कि अब कंपटीशन नहीं है, लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो भाई जो टॉप 100 में आने वाले हैं वो तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं ना, तो आप भी अपना प्रिपरेशन करिए। आप आलस में मत आइए, ठीक है, कि कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ऐसा मत सोचिए। आज से लग जाइए, आलस को हटा दीजिए बिल्कुल। क्योंकि आप जब जीतोगे, इस रेस को जीतोगे, आप जब आप गेट अच्छी रैंक से निकालोगे, उसको आप याद करो। उस टाइम में आप जब अपने पेरेंट के ऊपर जो सुकून देखोगे, जो उनमें हैप्पीनेस देखोगे, जो प्राउडनेस आपको लेकर फील करेंगे, उसको आज से आप सोचना स्टार्ट कर दो। जब आज आप सोचेंगे ना कि यार मेरा रैंक अच्छा आएगा, या मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, या मैं IIT जाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पेरेंट क्या फील करेंगे, तो वो सोच के आप देखिए, आप बहुत अच्छा फील होगा, उससे मोटिवेशन मिलेगा आपको। आप करिए, आपकी लाइफ कंप्लीटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये आलस मत करिए, आलस करेंगे
तो लैग कर जाएंगे और फिर आप हर आदमी अपना आपको एनालाइज तो करता ही है, आज नहीं करेगा 10 साल बाद करेगा। तो 10 साल बाद जब एनालिसिस आप करोगे तो ये आपको बीच में आएगा क्या 2020 मैंने बर्बाद कर दिया, और आपको मालूम है लास्ट में जो जीता वही सिकंदर है भाई। तो 2 महीने हैं, लग जाओ, क्या होगा कोई नहीं जानता है, आप भी नहीं जानते हो, हम भी नहीं जानते हैं। बस अपने लक्ष्य का पीछा करो आप, ठीक है, एक पॉजिटिव वे में रिवीजन करो, टेस्ट दो, प्रीवियस को सॉल्व करो, बस इतना ही करो। जितना सब्जेक्ट हो गया उस पर फोकस करो आप लोग, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे सभी को। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, अब आप क्या नहीं करना है, आपको कंपेरिजन नहीं करना है लोगों के साथ में, ठीक। आपको गिव अप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है आपको है, आत्मनिर्भर आपको अब बनना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया को बाइकाट करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। टेस्ट प्रॉपर्ली देना है, रिवीजन प्रॉपर्ली करना है, टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, आपको टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है बाकी चीज़ों में। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है तो आप ये कर सकते हैं कि गेट को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, बाकी चीज़ों को आप सेकंड प्रायोरिटी दीजिए, गेट के बाद उन सब चीज़ों को कर लीजिएगा आप। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है। बस जो लास्ट पॉइंट ये मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि जिनको विश्वास खुद में हो, चैलेंज खुद से हो, ड्रीम में क्लैरिटी हो, जो आलस का त्याग करे, जो निरंतर प्रयास करे, वो हमेशा आगे बढ़ता जाए। कि यदि आपको अपने अंदर विश्वास है, आपका चैलेंज अपने खुद से है और आपके ड्रीम बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है और आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आलस का त्याग कर रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आपको लगे रहने की ज़रूरत है। लगे रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।